लेकिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़का पेड़ बड़का वृक्ष जहाँ हो वहाँ पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। अशोक सुंदरी को शंकर भगवान ने देखा पार्वती जी के पास में, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। ऐसे मंगल विवाह का प्रस्ताव शुभ कहते हैं। अशोक सुंदरी कोई साधारण शिव जी की बेटी, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में देरी होती हो और संबंध नहीं जमता, अपने पितरों का स्मरण कर कर सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर 7 बार जल घुमाने के बाद शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो उस बेटा बेटी का संबंध 3-4 महीने में बाबा की कृपा से जम ही जाता है। जनकपुरी में राम जी का आगमन हुआ, धनुष यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े शूरवीर राजा जहां हार गए, राम जी विश्वामित्र बाबा के कहने पर उठे, धनुष उठाया, चढ़ाया, धनुष टूट गया, राम जी का मंगल विवाह सीता जी के साथ पक्का हो गया, पक्का मंगल विवाह। सीता मैया जयमाला लेकर आई राम जी को पहनाने के लिए। राम जी थोड़े लंबे हैं और सीता जी थोड़ी छोटी, क्योंकि राम 16 साल के थे और सीता 12 वर्ष की थी, छोटे से। जनकपुर की नारियां कह रही हैं, राम जी थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी मन में सोचे, आज पहले दिन ही पत्नी के आगे झुक गया तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी नहीं झुकते महाराज। सीता जी आई हैं, सुंदर भाव, सुंदर होता है। सीता जी जयमाला लेकर आई, जनकपुर की नारियां कह रही हैं, तनक झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, 12 बरस की मेरी दुलारी, तुम 16 के रघुवीर, सिया मेरी छोटी छोटी है, झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। जनकपुर की माताएं कह रही, राम थोड़ा झुक जाओ। राम जी मन में सोचे, आज पहले दिन पत्नी के आगे झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, नहीं झुके, ऐसे कैसे खड़े। लक्ष्मण जी, भाई भाभी ये मेरा भैया है, झुकेगा नहीं। सीता जी बोली, तो ऐसी खड़ी रहूं? भाभी मैं मेरे भैया को साष्टांग दंडवत करूंगा, मेरा भैया मुझे उठाने के लिए झुकेगा, इतनी देर में तुम माला पहना देना। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिया, वारे भैया किसी से नहीं टूटा, ने आपने तोड़ दिया। राम जी बोले, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशमान भव, कीर्तिवान भव, उठ जा। लक्ष्मण जी उठने के लिए थोड़ी गिरे ही, इसलिए थे कि उठूंगा नहीं, पड़े। राम जी बोले, उठ जा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी नहीं उठे। अब लक्ष्मण जी पांव हिलाए राम जी के, पड़े पड़े। राम जी बोले, ससुराल में पटकेगा क्या, उठ जा। नहीं उठे। राम जी ने देखा ये तो ससुराल में इज्जत खराब कर देगा। राम जी ने देखा सीता जी अपनी सहेली से बात कर रही है। जैसे ही राम जी ने देखा सीता जी सहेली से बात कर रही, इतनी देर में राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। जैसे ही झुके, सीता जी ने बात छोड़कर राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाई, स्टेज प्रोग्राम समाप्त। राम जी की शादी जैसी दुनिया में किसी की शादी नहीं हुई। दूल्हा 6 महीने पहले ससुराल पहुंच गए, बारात को आने में 6 महीने लगे। बारात 6 महीना रुकी और 6 महीने पहुंचने में लगे। 2 साल में ठिकाने पहुंचे। बहुत अच्छा हुआ आज के जमाने में ऐसी शादी नहीं हुई दादा।
हो जाती तो एक आध लल्लू भी जाता। 2 वर्ष ठिकाने पहुंची है बारात, 2 वर्ष 6 महीना लगे बारात को पहुंचने में। वो तो राम जी की शादी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बारात चली, दरवाजे पर पहुंची, सुंदर मंगल विवाह होकर अंदर प्रवेश किया। वापिस बारात आई, माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने अपनी बहुओं की आरती उतारी। यहाँ उतारते, अरे बोलो तो, पहली बार दरवाजे पर बहू आती है, सास आरती उतारती है। बस एक मौका मिलता है सास को बहू की आरती उतारने का, इसके बाद तो बहू रोज सास की उतार देती है। कभी कभी एक दिन में 3-3 बार भी उतार दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो बहू के मन में आना चाहिए कि आरती उतारना है। कभी कभी आधी रात को भी उतर जाती है, ये तो मन है। प्रवेश सब अच्छा था, राम राजा बनने वाले थे और मंथरा ने केकई को भड़का दिया और केकई 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजे। चौदह वर्ष के लिए केकई राम को वन भेजिए। चले राम बन गए तो राम बन गए। राम का बनना, वन में जाने का मूल